स्वागत है आप सबका एशविन्स टेक टॉक में। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो हर किसी के लिए जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एआई आगे निकल गया और आप आज भी रील्स में अटके हो। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाला हूं जो शायद आपको हंसाएगी भी, चुभेगी भी, और अगर दिल और दिमाग सही सलामत है तो जगाएगी भी। देखिए, अगर आप सोचते हैं कि आपका टाइम आएगा तो एआई कह चुका है, भाई मैं तो टाइम से पहले ही आ गया। आप सोचिए, मशीनें सीख रही हैं और इंसान रील्स पर झूम रहा है। ये मजाक नहीं है, ये 2030 की बेरोजगारी की दस्तक है। आज हर कोई मजे में है। रील्स स्क्रॉल हो रही है, फिल्टर लग रहे हैं, फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, पर दिमाग में आराम की तरह खालीपन ही भरा पड़ा है। आपसे कोई पूछे भविष्य में क्या करना है, तो जवाब आता है, कुछ तो करेगा यार, इन्फ्लुएंसर बन जाएगा। इन्फ्लुएंसर तो रोबोट भी बन रहा है आजकल। उसको ना नींद चाहिए ना डेटा पैक, और आप सुबह उठते ही वाईफाई से पहले इंस्टाग्राम खोलते हैं। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, इमोजी, इन एप्स में आप ऐसे खो गए हैं जैसे पुरानी विंडोज में नॉट रिस्पॉन्डिंग लिखा आता था। हर स्वाइप पर 1 सेकंड आपका निकल रहा है और हर दिन आपकी जिंदगी के फोल्डर से future.exe डिलीट हो रहा है। 5G आ गया, मगर सोच अब भी 2G में अटकी है। फोन स्मार्ट है पर यूजर बस फनी डॉग वीडियो तक सीमित। आपको डेटा अनलिमिटेड चाहिए लेकिन डेडिकेशन 0 है। हर रात नेटफ्लिक्स, हर सुबह आलस और दिन में बस भाई एक वायरल रील बना दूं। अब सीरियस बात सुनिए, एआई, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, ये सब जमीन पर उतर चुके हैं। आप सोच रहे हैं कि मेरे को भी एक मौका मिलेगा, पर एआई बोल रहा है, भाई मैं तो 24 घंटे काम करता हूं, तेरे अलार्म से पहले उठता हूं। आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है वो जितना स्मार्ट है, आप उससे आधे भी स्मार्ट नहीं बन रहे। आप बस उपयोगकर्ता बनकर रह गए हैं और दुनिया में वो लोग जीतते हैं जो क्रिएटर होते हैं। अगर आप नहीं जागे तो वही मोबाइल जो आज आपकी सेल्फी ले रहा है, कल आपकी नौकरी छीनने वाले रोबोट को कमांड देगा। मजा चाहिए तो मेहनत में ढूंढिए, क्योंकि जो मजा फालतू रील्स में है उससे ज्यादा मजा है फ्यूचर रेडी बनने में। हर दिन कुछ नया सीखिए, एआई टूल्स को जानिए, कोई स्किल चुनिए, कोडिंग, एडिटिंग, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, कुछ भी, और हर दिन 1 घंटा फ्यूचर की तैयारी में लगाइए, क्योंकि एक दिन आप खुद से कहेंगे, शुक्र है उस दिन मैंने मजे को छोड़ा और मकसद को पकड़ा। अभी भी समय है, अपनी जिंदगी को सिर्फ स्क्रॉल करने में मत बिताइए। रील्स से रियल लाइफ नहीं बनती। आपका भविष्य आपके एक्शन पर टिका है, ना कि इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम पर। एआई से डरिए मत, उससे आगे निकलने की ठानिए। नॉलेज का फायरवॉल बनाइए और एक ऐसा माइंडसेट सेट कीजिए जिसे कोई हैकर, कोई ट्रेंड और कोई एल्गोरिदम हिला न सके। जब आप सो रहे थे तब चीन एआई बना रहा था, अब जरा आंखें खोलिए और बाहर की दुनिया देखिए। जब आप रात को रील्स पर नल्ला भैया के जोक्स पर हंस रहे थे, तब चीन अपने स्कूलों में बच्चों को एआई सिखा रहा था। जब आप एमोज पर बीच समुंदर में ठुमका देख रहे थे, तब चाइना के इंजीनियर्स 12 घंटे नॉन स्टॉप काम कर रहे थे, एआई सर्वेलेंस, रोबोटिक्स और सुपर कंप्यूटिंग पर। चीन कहां पहुंच गया है? सुनिए ध्यान से। चाइना के स्कूलों में एआई और मशीन लर्निंग की क्लासेस 6th ग्रेड से शुरू होती है। उनके किसान अब खेतों में बैल नहीं, एआई ड्रोन्स और सेंसर्स से काम कर रहे हैं। वहां के ट्रैफिक सिग्नल्स अब एआई से खुद निर्णय लेते हैं और ट्रैफिक बिना हॉर्न के चल रहा है। चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा एआई फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बना लिया है, जो हर नागरिक की चाल, भाव और व्यवहार पहचान सकता है। और हम अब भी भाई ये वीडियो वायरल हो जाए में उलझे हैं। सोचिए, एक देश जो पहले कॉपी करता था अब दुनिया को इनोवेशन में पीछे छोड़ चुका है। अब सवाल ये नहीं है कि हम पीछे हैं, सवाल ये है कि क्या हम जागेंगे? क्योंकि अगर चाइना का बच्चा 13 साल में एआई प्रोग्रामिंग सीख रहा है, तो भारत का युवा 21 की उम्र में पैसा रील्स से कैसे कमाएं खोज रहा है। हमें अब सोचना है, क्या हम सिर्फ कंटेंट बनाएंगे या ऐसा कंटेंट बनाएंगे जो कंट्री को आगे ले जाए। अब भी समय है भाई जी, सीखिए एआई टूल्स, चैट जीपीटी, मिड जर्नी, रनवे एमएल। बनाइए खुद का डिजिटल ब्रेन, खुद को बदलिए ताकि देश बदले। क्योंकि जब चाइना 2030 में सुपर पावर बनेगा, तब हमें ये नहीं बोलना कि हमसे तो कुछ हुआ ही नहीं। हमें तब तक तैयार हो जाना चाहिए ताकि दुनिया कहे, अब इंडिया बोलता नहीं, बनाता है। तो अगली बार जब आप इंस्टाग्राम खोलें तो एक बार सोचिए, चाइना में अभी क्या हो रहा होगा।
और जब भी दिमाग बोले चलो थोड़ा मजा कर लेते हैं, तो जवाब दीजिए मजा बाद में, पहले मकसद। एशविन्स टेक टॉक, जहां हम सिर्फ बात नहीं करते, भविष्य बनाते हैं।